हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवर शाइन अंकिता में। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस पावन पर्व पर कई भक्त 9 दिन का उपवास रखते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने उन सभी भाई बहनों के लिए एक ऐसे स्पेशल चाट बनाएं जो व्रत में भी स्वाद का मजा दे और सेहत का भी ख्याल रखे। तो आज की रेसिपी है शकरकंद की टिक्की चाट, जो खाने में भी चटपटी है और यह चाट टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। और सिर्फ 1.5 चम्मच घी में ही पूरा चाट इतना ढेर सारा बन गया। शकरकंद कहाँ से आया, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। बहुत बहुत साल पहले की बात है। दुनिया के उस हिस्से में जहाँ आज हम मध्य और दक्षिण अफ्रीका के घने जंगल और खूबसूरत पहाड़ देखते हैं, वहाँ एक छोटा सा साधारण सा कंद जमीन के नीचे रहता था। वह कोई आम कंद नहीं था, उसका रंग भूरा था और अंदर से वह मीठा और मुलायम था। लोग उसे शकरकंद कहते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। इसकी खेती की सबसे पुरानी निशान 2500 ईसा पूर्व के पेरू में मिले हैं, जो यह बताते हैं कि कितनी पुरानी फसल है। इसी समय एक और कहानी चल रही थी, लेकिन दुनिया के दूसरे छोर पर स्पेन में एक साहसी और जिज्ञासी नाविक था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। वह भारत और चीन जैसे पूर्वी देशों के लिए नया समुद्री रास्ता खोजना चाहता था। कई बार नाकाम होने के बाद स्पेन के राजा और रानी ने उसकी मदद की। 1492 में कोलंबस अपनी 3 छोटी नावों के साथ अटलांटिक महासागर में निकल पड़े। कई महीने की लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद वह नई जमीन पर पहुंचे, जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। जहां वे वहां के लोगों से मिले तो उन्होंने देखा कि वहां एक मीठी जड़ वाली सब्जी खा रहे हैं। यह वही शकरकंदी थी। कोलंबस ने इसे चखा और हैरान रह गए। इसकी मिठास और पौष्टिकता से वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि यह फसल कितनी आसानी से और कम मेहनत में उगती है। उन्होंने इसे अनमोल खजाना माना। कोलंबस ने शकरकंद को अपनी नाव में रखा और 15वीं शताब्दी के अंत में इसे अपने साथ यूरोप ले आए। स्पेन और पुर्तगाल के लोग जिन्होंने इसे पहली बार चखा, इसकी मिठास के दीवाने हो गए। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प बात यह है कि कोलंबस के यूरोप से निकलने से भी पहले प्रशांत महासागर के साहसी नाविकों ने अपनी छोटी छोटी नावों को शकरकंद को दक्षिण अमेरिका से 1000 किलोमीटर दूर कुक द्वीप समूह जैसे प्रशांत द्वीपों तक पहुंचा दिया। यह लगभग 1000 से 1100 ईस्वी की बात है। यह आज भी एक रहस्य है कि उन्होंने यह कैसे किया, पर यह दिखाता है कि शकरकंद की यात्रा कोलंबस से भी पुरानी है। भारत में यह लगभग 17वीं शताब्दी में पहुंची और यहाँ की मिट्टी में रच बस गई। धीरे धीरे यह अमेरिका के वर्जीनिया जैसे राज्यों में भी एक महत्वपूर्ण फसल बन गई और इस तरह से इसकी यात्रा और लगभग हर देश में जारी रही और लोग इसे शौक से खाते हैं। टिक्की और चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 शकरकंद अच्छे से लेते हैं बड़े। उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया, अच्छे से धुल लिया। फिर कुकर में मैंने उसमें हल्का सा घी डाला, बहुत हल्का सा। उसको ब्रश के माध्यम से स्प्रेड कर कर उसमें डालकर आधा कप से भी कम पानी डालकर उसको अच्छे से उबाल लिया 5-6 सीटी में। जब आपका उबल जाए, ठंडा हो जाए, तो उसको आप ग्रेट कर लीजिएगा ताकि वो उसमें कहीं गिल्ट ना रहे। अब सबसे पहले हम यहाँ अब ग्रीन चटनी बना लेते हैं। ग्रीन चटनी के लिए मैंने मूंगफली डाली, फिर उसमें मैंने हरा मिर्चा डाला, फिर मैंने पुदीना डाला, फिर मैंने अदरक डाला और फिर मैंने हरी धनिया डाला और मैंने जीरा पाउडर डाल दिया और पानी, हल्का सा पानी डाला, नींबू डाला और जीरा पाउडर भी मैंने डाल दिया। फिर इसको अच्छे से मेरी ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है। तो हमने जो नवरात्रि के लिए आप एक मसाला तैयार कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आप 9 दिन व्रत रहते हैं तो वो आपको बहुत काम आएगा। तो मैंने आधा आधा, अब मीठी चटनी के लिए देख लेते हैं। मैंने रात में भिगो दिया था कम से कम 10-12 खजूर और उसके बाद मैंने उसमें पुदीना डाल दिया और 4 गुड़ के टुकड़े और उसको अच्छे से मैंने पीस लिया। गुड़ अच्छे से मेरा पिसा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम पका लेते हैं। तो देख लीजिए, ये पीस गया। मीठी चटनी बनाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। तो कढ़ाई में मैंने आधा चम्मच घी डाला और मैंने 3 अच्छे से कूट लिया और इलायची को फिर ड्राई फ्रूट डाल दिया। ऑप्शनल है, मन आपका ना हो तो मत डालिए, लेकिन डाल दीजिए तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने जो डाला था, चटनी पीस के रखी थी मीठी वाली खजूर की, इसमें मिला देंगे। इसको थोड़ा गाढ़ा होने का वेट करेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मेरी मीठी चटनी तैयार है। तो मैंने बताया था कि ये पाउडर आप बना के रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। आलू बनाएंगे उसमें भी काम आएगा और भी कोई मतलब
खिचड़ी उचड़ी बनाएंगे अगर साबूदाने की तो उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले शकरकंद जो मैंने उबाल ली थी उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। फिर मैंने जीरा पाउडर डाला है आधा चम्मच। उसके बाद मैंने हरी धनिया इसमें डाली है। फिर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाला है, जितना आपको पसंद हो आप उतना डालिए। फिर ये मैंने पाउडर डाला जिसकी भी हम बात कर रहे थे। ये पाउडर मैंने आधा कप मखाना, मूंगफली और नारियल का बुरादा मैंने लिया था, जिसको मैंने उसको अच्छे से भून लिया था बिना तेल घी के। और उसके बाद उसको मिक्स ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लिया, जिससे ये पाउडर बना। और इसको हम शकरकंद में मिक्स कर देंगे, जिससे इसका स्वाद बहुत ही दोगुना हो जाएगा। अब इसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया। अब इसको अच्छे से हम गोल गोल टिक्की बना लेंगे, जैसे भी आप शेप में चाहें, छोटी बड़ी जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग टिक्की तैयार कर लीजिए। ऐसे गोल गोल घुमा के फिर इस पर हल्के से हाथ में पुश कर दीजिए और ये टिक्की आपकी रेडी हो जाएगी। ये टिक्की खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे टिक्की के रूप में खाओ और चाट में भी आप इसको बना के खा सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं। और तो जो मैंने पाउडर की बात कर रहे थे, तो वो पाउडर आप बना 9 दिन अगर आप उपवास रख रहे हैं तो वो आपके बहुत काम आने वाली है व्रत में। आप खिचड़ी में, सब्जी में, मतलब फरारी वाले आलू में, और आप टिक्की में बना सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरी टिक्की बनके तैयार हो गई है, हम एक फ्राई पैन में हल्का सा आधा चम्मच से भी कम हमने घी डाला है, क्योंकि नॉन स्टिक में है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने इसमें सारी जो टिक्कियाँ बनाई थी वो डाल दी हैं। सफ़ेद तिल डाल दिया, इससे स्वाद और अच्छा लगता है। और इस तरीके से फिर हमने जितनी भी टिक्कियाँ डाली थी वो हम डाल देंगे। उसको अच्छे से एक तरफ हम सेकने देंगे। जब वो अच्छे से हल्की सी ब्राउन टाइप में, हल्की से रेड में आ जाएगी, तो उसके बाद हम उसको पलट देंगे। फिर हल्का सा फिर आधा चम्मच से भी कम घी लेंगे। फिर उसको जो है ऊपर से स्प्रेड कर देंगे ब्रश के उससे माध्यम से, या फिर उसके बाद उसको अच्छे से करेंगे। जब देखेंगे हमारी दोनों तरफ अच्छे से पक गई है, तो हम इसको जो है चम्मच से, चिमटा से, जिसके माध्यम से भी आप निकालना चाहो ये निकाल सकते हो। मेरी हल्की सी फूट गई, पर कोई बात नहीं, आराम से करिए। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए मेरी ये बन के तैयार हो गई, तो मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया और इसको अब हम प्लेट में अच्छे से सजा लेंगे। और इसको आप चाहो तो खट्टी मीठी चटनी भी मेरी रेडी है, तो आप टिक्के की तरह डिप करके भी खा सकते हैं और इसका चाट भी बना सकते हैं। दही, दोनों मीठी चटनी डाल के, जीरा, हल्का सा नमक और अनारदाने डाल के अच्छे से खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नए हो तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।